नमस्कार। आज का यह वीडियो कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 1 अर्थात हिंदी व्याकरण के पाठ 14 विराम चिन्ह का अध्ययन करा रही हूँ। बच्चों, आप इस पाठ को देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 73 में देख सकते हैं पाठ 14 विराम चिन्ह। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम विभिन्न वाक्यों में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं यह सीखेंगे। अतः हम यह भी सीखेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो पाठ 14 विराम चिन्ह में सबसे पहले हम समझेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो अक्सर बच्चों एक ही वाक्य को अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही वाक्य को विभिन्न तरीकों से बोला जा सकता है। जैसे मैं बोलूं रोको मत जाने दो, तो देखिए मैंने उसे कहा कि रोको उसे मत जाने दो, लेकिन मैं इसे दूसरी तरह से भी कह सकती हूँ रोको मत जाने दो, मतलब मैंने इसे दूसरी तरह से कहा। इस प्रकार बच्चों एक ही वाक्य को यदि आप किसी से बात करते हैं तो एक ही वाक्य को आप विभिन्न तरीकों से बोल सकते हैं और हम विभिन्न तरीकों से इसे प्रयोग करने के लिए उन्हें विराम चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, ताकि अर्थ को और भी वाक्य को यदि आप बोले तो उसके अर्थ को स्पष्टता के साथ लोगों तक अपने विचारों और भावों को पहुंचा सके। तो हमने यह सीखा कि विराम चिन्हों का प्रयोग हम किसी भी वाक्यों के अर्थ की स्पष्टता के लिए, भावों की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। स्पष्टता अर्थात जब किसी वाक्य को बोले तो यह स्पष्ट हो जाए कि हमारा अर्थ क्या है। जैसे मैं बोलूं कि रोको मत जाने दो, तो मैंने यह मेरा भाव यह है, मेरा अर्थ ये कि रोको उस व्यक्ति को मत जाने दो, परंतु मैं उसे दूसरी तरह से भी कह सकती हूँ कि रोको मत जाने दो। बोल सकती हूँ या नहीं? मैं पहले वाक्य में बोल रही हूँ रोको मत जाने दो, अर्थात उसे रोक लो, उसे मत जाने दो, लेकिन मैं दूसरे वाक्य को दूसरी तरह उसे इस वाक्य को इस प्रकार बोल सकती हूँ कि रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार एक ही वाक्य को हम विभिन्न तरीके से बोल सकते हैं। तो हम अर्थ की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड में लिखा है कि विराम चिन्ह आखिर कहते किसे हैं। तो मैंने बताया कि भाषा में क्योंकि आप बच्चों यदि किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो भाषा में भाव अर्थात अथवा अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। मैंने क्या बताया कि भाषा में यदि बातचीत के दौरान यदि आप अपने विचारों, अपने भाव क्या कहना चाहते हैं, अपने भाव और अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, भावों की स्पष्टता या अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों को हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने बताया रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो इस वाक्य में क्या बोल रही हूँ कि उस व्यक्ति को रोक लो, उसे मत जाने दो, लेकिन इसे मैं दूसरे तरीके से बोल सकती हूँ रोको मत जाने दो। मैंने यहाँ लिखा रोको मत जाने दो, मैंने यहाँ उस व्यक्ति को बोला कि रोको उसे व्यक्ति को मत जाने दो, लेकिन इसे मैं दूसरे अर्थ के भांति बोल सकती हूँ कि रोको मत जाने दो, अर्थात उस व्यक्ति को रोको मत जाने दो। यहाँ देख सकते हैं ओह, आप बोलते हैं ओह मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ओह बोलकर कि यदि आपकी कोई वस्तु बर्बाद हो जाती है तो आप अफसोस दर्शाते हैं, ओह ये वस्तु मेरे से टूट गई, यह पुस्तक यदि मेरे से फट जाए तो ओह यह पुस्तक मेरे से फट गई। आप अफसोस दर्शा रहे और ओह बोलकर आप थोड़ी देर रुकते हैं, आपका भाव अलग हो जाता है, अर्थ अलग हो जाता है। और यही मैं दूसरे तरीके से बोलूं ओह ये पुस्तक बर्बाद
याद हो गई। आप बोलने का तरीका से विराम चिन्हों का प्रयोग लगा सकते हैं। तो बच्चों, मूल रूप से मैंने क्या बताया कि विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा और भावों की स्पष्टता के लिए किया जाता है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि पृष्ठ संख्या 73 में आप देखिए कि भाषा में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले दो प्रमुख विराम चिन्ह हैं। भाषा में मूल रूप से बच्चों आपको अभी केवल दो विराम चिन्हों को पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे कि भाषा में सबसे अधिक प्रयोग किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। देख सकते हैं कि अल्प विराम, पहला है अल्प विराम, दूसरा है पूर्ण विराम। अल्प विराम को कॉमा बोलते हैं। बच्चों, मैंने यह चिन्ह दिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने चिन्ह का भी प्रयोग किया है। अल्प विराम को कॉमा बोलते हैं। अक्षर बच्चों, आपने वाक्य में कॉमा का प्रयोग किया होगा। अल्प विराम को कॉमा बोलते हैं और इसे कॉमा को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, दिखाते हैं। कॉमा को इस प्रकार लिखते हैं। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में बच्चों, जैसे मैं खाना खा रही हूँ के बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं जब कोई वाक्य खत्म हो जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। इसे फुल स्टॉप, आप यदि अंग्रेजी भाषा में इसे फुल स्टॉप कहते हैं। अल्प विराम को कॉमा और इस प्रकार चिन्ह लगाते हैं, कॉमा का प्रयोग, और पूर्ण विराम को फुल स्टॉप को इस प्रकार दर्शाते हैं। तो बच्चों, अब अल्प विराम किसे कहते हैं और पूर्ण विराम किसे कहते हैं, यह हम समझेंगे। तो बच्चों, हम समझेंगे कि अल्प विराम किसे कहते हैं। अल्प विराम मतलब कॉमा। अल्प बच्चों, अल्प का अर्थ ही होता है थोड़ा। अल्प का क्या अर्थ होता है? अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। बोलते या लिखते समय जब हमें कभी थोड़े समय के लिए रुकना पड़े तो उसे कहते हैं अल्प विराम। देखिए बच्चों, यहाँ अल्प विराम का उदाहरण है, रोको, कॉमा, मत जाने दो। यहाँ देखिए बच्चों कि मैंने कुछ समय के लिए रुका, रोको, मत जाने दो। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ समय के लिए यहाँ रुकी हूँ, रोको। तो अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। तो जहाँ बोलते या लिखते समय हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं उसे अल्प विराम कहते हैं, और अल्प विराम को कॉमा और इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। जिस प्रकार बच्चों यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, भागो। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी देर के लिए मैं रुकी हूँ। भागो, शेर आ रहा है। भागो, शेर आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि कॉमा का चिन्ह का प्रयोग है, मैं थोड़ी देर के लिए रुकी हूँ। दुकान में चावल, देखिए यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुक रही हूँ। दुकान में चावल, दाल, आटा आदि कई चीजें हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ कॉमा का अल्प विराम का प्रयोग किया है वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। दुकान में चावल, दाल, आटा आदि कई चीजें हैं। वहीं देख सकते हैं अमन, रेखा, प्रिया और अर्जुन खेल रहे हैं। अमन, यहाँ देख सकते हैं मैं थोड़ी देर के लिए रुक रही हूँ। अमन, रेखा, प्रिया और अर्जुन खेल रहे हैं। तो बच्चों, जहाँ हम बोलते या लिखते समय के लिए रुकते हैं वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार बच्चों आप पृष्ठ संख्या 74 में देख सकते हैं, एक बच्चा भाग रहा है और शेर उसे दौड़ा रहा है। भागो, शेर आ रहा है। दुकान में चावल, दाल, आटा आदि कई चीजें हैं। उसी प्रकार पूर्ण विराम, बच्चों जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम और पूर्ण विराम। जब वाक्य के खत्म होने पर, वाक्य के पूरे खत्म होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे पूर्ण विराम अर्थात फुल स्टॉप का प्रयोग हम करते हैं। जब वाक्य पूरी हो जाए, समाप्त हो जाए तो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे तितली उड़ रही है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम। मोर नाच रहा है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम। देख सकते हैं यहाँ कहीं नहीं रुक रहे हैं तो वो होगा पूर्ण विराम। राम और
मोहन खेल रहे हैं। पूर्ण विराम। माँ मंदिर गई थी। पूर्ण विराम। देखिए वाक्य के अंत होने पर राजा दयालु है। पूर्ण विराम। अमन खा रहा है। पूर्ण विराम। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ मैंने कहीं नहीं रुकी हूँ, यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आज की वीडियो के माध्यम से हमने बच्चों क्या क्या सीखा। आज की वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। अपने भावों, विचारों या अर्थ की स्पष्टता के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ विराम चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, अल्प विराम, पूर्ण विराम। अल्प विराम जब हम थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं तो उसे अल्प विराम कहते हैं। पूर्ण विराम जब वाक्य के अंत या समाप्त होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। आशा है बच्चों यह वीडियो पसंद आया होगा, आप विराम चिन्ह समझ गए होंगे। धन्यवाद।